Chapter 4 From an Elegy written in a country churchyard by Thomas Gray. थॉमस ग्रे एक ब्रिटिश कवि हैं जिनका जन्म लंदन में 1676 में हुआ था। इस कविता में लेखक ने अपने गांव में दफनाए गए लोगों के संबंध में एक शोक गीत लिखा है। स्टैंजा फर्स्ट। कवि कहते हैं, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। गिरजाघर की बजती हुई घंटी दिन के समाप्त होने का संकेत दे रही है। द लोइंग हार्ट विंड स्लोली ओवर द ले। पशुओं के झुंड चरागाह से वापस आ रहे हैं और हवा धीरे धीरे बह रही है। द प्लोमैन होमवार्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। किसान पूरे दिन अपने घर अपने खेतों में दिन भर परिश्रम करने के पश्चात वापस घर की तरफ लौट रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस टू मी। और यह संसार में अंधेरा फैल रही है और जिसमें मैं अकेले बैठा हुआ हूँ। Beneath those rugged elms that yew trees said। देवदार तथा यू के पौधों की छाया में उगी लंबी जंगली घास जो कि लंबे समय से कब्र के आसपास बढ़ रही है। Where heaves the turf in many a moldering heap। वह कब्रों के ऊंचाई को आसमान कर रही है, कब्रों के आकार को आसमान कर रही है। Each in his narrow cell for ever let the rude forefeathers of the hamlet sleep। और इस गांव के कुछ छोटे गरीब और असभ्य लोग अपने अपने कब्रों में लेटे हुए हैं तथा वे कभी वापस नहीं आने वाले हैं। इस स्टैंजा में कवि ने अपने गांव के पूर्वजों की कब्रों के बारे में बताया है और अपने पूर्वजों के बारे में बताया है जो कि कभी वापस लौटकर आने वाले नहीं हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न। सुबह की सुगंधित स्वास्थ्यवर्धक ठंडी हवाएं बह रही हैं। द स्वालो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबिल्ट सेड। अबाबिल चिड़िया अपने तिनकों से बने हुए घोंसले में बैठकर उन व्यक्तियों को जगाने की प्रयास कर रही है। द कॉक श्रिल क्लेरियन और द इकोइंग हॉर्न। मुर्गे अपने बांग से उन कब्र में सोए हुए व्यक्तियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। शिकारी को आर द इकोइंग हॉर्न। शिकारी कुत्तों को बुलाने के लिए शिकारी के द्वारा बजाए जा रहे भोंपू की आवाज़ों की प्रतिध्वनि भी सुनाई पड़ रही है। नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम दियर लोली बेड। यद्यपि इनमें से कोई भी आवाज़ उन कब्र में दफनाए गए पूर्वजों को उनकी नींद से जगा नहीं सकती।